सप्रा जी ने जो सवाल किया, सुदेश वर्मा जी आपका क्या जवाब रहेगा? क्या स्ट्रेटेजिक अब इनिशिएटिव होगा भारत की तरफ से? देखिए, उस सवाल में उत्तर भी निहित है कि अगर सिचुएशन सही होंगे, कॉन्टेक्स्ट डिसाइड करेगा कि प्रधानमंत्री को क्या करना है, जाना है या नहीं जाना है, जाना है तो किन शर्तों पर जाना है। क्योंकि अगर सिचुएशन इस तरह का रहता है कि पाकिस्तान में आज की जो सिचुएशन है, आज की सिचुएशन में प्रधानमंत्री जाएंगे या नहीं जाएंगे, स्ट्रीट पर आ रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन बहुत ज्यादा चेंज होने वाली नहीं है। देखिए, ये बात हम अगर ये आप हमारे साथ इंजस्टिस करेंगे अगर आप हमें एक डिबेट में पूछे और मैं उसका उत्तर दे दूं। इसको प्रधानमंत्री कार्यालय पर छोड़ दीजिए, वो लोग समझदार लोग हैं और इन सब मुद्दों को देख समझ के अगर आज की ही सिचुएशन रही कोई तो आप वस्तु भारतीय जनता पार्टी के एक जिम्मेवार प्रवक्ता है, अगर आज जैसी सिचुएशन पाकिस्तान हिंदुस्तान की रही तो क्या प्रधानमंत्री जाएंगे? जी जी जी, यहाँ पर हम आपको बताएं कि इस वक्त हमारे साथ सीधे पाकिस्तान से डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड कर्नल शफकत सईद जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका शफकत जी बिजनेस की इस डिबेट में। क्या मेजबानी इसी तरह से की जाती है? पड़ोसी मुल्क से रिश्ते इसी तरह से कायम रखेंगे आप? देखें जी, आपको शायद इल्म नहीं है, आपकी गवर्नमेंट ने एक वजाहत जारी की है जिसके बीच में उन्होंने कहा है कि ये बाकायदा एग्रीड था, इसके प्रोग्राम में था कि ओपनिंग एड्रेस को नशर किया जाएगा एंड बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द कॉन्फ्रेंस के दौरान कोई मीडिया कवरेज नहीं होगी। तो आपका ये कहना कि और आपके वज़ीर दाखिला साहब को पहले मौका दिया गया बात करने का, तो इसका कथन ये मतलब नहीं था कि उनको ब्लैकआउट किया गया। ये आपके अपनी गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दी है कि जी ही वाज नॉट ब्लैक्ड आउट, इट वाज इन द स्केड्यूल एंड प्लान ऑफ द समिट दिस कॉन्फ्रेंस दैट the media would not be there after the opening address. Opening address was given by Mr. Nawaz Sharif and then on the media was taken out. So it was not Indian specific or your external internal affair minister specific that media was taken out. मीडिया की तो आपने दलील दे दी शफकत जी, लेकिन क्या कारण रहा कि हमारे गृह मंत्री, हमारे होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने वहां पर लंच तक नहीं किया और अधूरा दौरा छोड़कर ही वापस आ गए? क्या इंडिया वापस आ गए हैं? जी, आपको इसके बारे में पता ही नहीं है? नहीं, मुझे इंडिया वापस जाने का नहीं इल्म, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, आपको हम बताएं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं और उनके काउंटर पार्ट निसार खान जी के साथ भी हाथ भी नहीं मिलाया। कुछ ऐसा माहौल वहां पर बन गया था कि वो अब वापस आ गए हैं। 20 घंटे में ही सार्क समिट को छोड़कर राजनाथ सिंह जी वापस आ गए हैं। और दूसरा ये देखें, जो हमारे ताल्लुकात हैं आपस में, वो हैं इस गंदे नौयत के जिसमें ये चीज़ कोई अनोखी या अचंभी चीज़ नहीं है। ये इस तरह का होना एक नॉर्मल चीज़ है और मेरी ये ख्वाहिश है कि ये दुरुस्त हो जाए। शफकत जी, राजनाथ सिंह का दो तरीके से स्वागत हुआ। एक तो वहां पर जितने भी सरकारी अधिकारी थे उनके जरिए, और जिस तरह तमाम आतंकवादियों ने सड़कों पर जो विरोध प्रदर्शन किया है, हाफिज सईद और सलाउद्दीन ने क्या बयान दिए तो हम सब ने सुना, उसके जरिए ये कैसा स्वागत है? देखिए जी, ये जो राइटर्स लोग होते हैं, राइटर्स पार्टियां जो हैं, जो पाकिस्तान में भी हैं और आपके इंडिया में भी हैं, ये एक इतना बड़ा न्यूसेंस है कि इसके ऊपर गवर्नमेंट एक्शन लेना चाहे भी तो नहीं ले सकती और इनको काफ़ी आज़ादी शामिल होती है और इनका रंग रूप इस तरीके का होता है कि ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल कवर को भी यूज़ करते हैं और रिलीजियस और फैशिस्ट सेंटिमेंट्स को भी। शफकत जी, इस तरह की पार्टियां पाकिस्तान में ही होते हैं, हमारे भारत में, हिंदुस्तान में कोई आएगा तो हम उसको पलकों पे बिठाते हैं। मैं आपको गिन के बता देता हूँ, बेशुमार है, लेकिन मैं पता ये ब्लेम गेम मुझे अच्छी नहीं लगती और मैं निहायत अदब और तमीज के साथ प्रोग्राम में आपका हिस्सा लेना चाहूंगा। सैयद सलाउद्दीन और हाफिज सईद, ये दोनों पूरे विश्व के माने हुए आतंकवादी है। $10 मिलियन की बाउंटी इनाम है हाफिज सईद पे। हमने नहीं रखा, यूएस ने रखा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो आपको मदद करता रहा है। आज उसी अमेरिका ने $300 मिलियन का जो मदद पाकिस्तान को मिलना था उसको रोक दिया है। इंटरनेशनल टेररिस्टों को आप सरेआम सड़कों पर उतारते हैं और हमारे होम मिनिस्टर का विरोध करने के लिए, और आप कहते हैं कि वो नॉन स्टेट एक्टर हैं।
अब नॉन स्टेट एक्टर, स्टेट एक्टर सब एक हो चुका है। आपको यह हकीकत माननी पड़ेगी। शफकत जी जी पूछिए। जी एसडी मुनि जी, आप कुछ जानना नहीं, चाहें? यही सवाल जो अभी उठाया गया है। देखिए, आपके जो जिहादी लोग हैं, एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, वो डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे थे और आपकी सरकार उनसे घबरा कर उन्होंने हेलीकॉप्टर में हमारे होम मिनिस्टर को, क्या आप सड़क के रास्ते नहीं ले जा सकते थे? दूसरी बात, जिस होटल में वो रुके थे उस होटल में भी आपकी सरकार ने डिमॉन्स्ट्रेशंस की इजाज़त दी, चाहे कितने ही दूर खड़े हो, लेकिन और वो उस डिमॉन्स्ट्रेशन में 100-200 से ज़्यादा लोग नहीं थे। तो क्या आप ऐसे डिमॉन्स्ट्रेशंस नहीं रोक सकते हैं? जबकि ख़ास तौर से बायलेटरल मीटिंग नहीं हो रही है, मल्टीलेटरल मीटिंग हो रही है। आपकी जिम्मेदारी साउथ एशिया के सभी देशों के लिए है, एक भारत के मुतल्लिक नहीं है ये बात। शफकत जी, जवाब दीजिए। जी मैं दे रहा हूं। जब पाकिस्तान का कोई भी इंडिया में आता है तो इस तरह की 1 2 3 नहीं, एक शहर में नहीं बल्कि हर शहर में एजिटेशन होती है। नहीं, जब नवाज शरीफ हमारे यहाँ आए तो एजिटेशन नहीं हुआ। जब सरताज अजीज आए तो कोई एजिटेशन नहीं किया हम लोगों ने। जनाब, ये भी नवाज आप शरीफ कहते आए हैं तो तो मैं एजिटेशन आपको नहीं नहीं हुआ। कहूंगा कि आप गलत कह रहे हैं, बुरा लगता है ये आतंकवादी उतर के नहीं कर रहे थे एजिटेशन। आतंकवादी हमारे यहाँ है ही नहीं, कौन एजिटेट करेगा? हाँ, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अपना भारत नहीं है। क्यों? तो अमेरिका ने $10 मिलियन का इनाम किस लिए रखा है हाफिज सईद पे? हाँ, देखिए, ऐसा है, ये वो पॉलिटिकल आपने रखवाया है डिबेट और उसके चलती बाद रहेगी। अमेरिका क्यों हम मेन serious मुद्दे नहीं है पे इसके मिस ऊपर? कर देंगे। आपको लॉलीपॉप दिया है अमेरिका ने ये करके। जी प्रफुल्ल जी, आप कुछ कहना देखिए, चाहें? अमेरिका ने ये करके आपको लॉलीपॉप पकड़ाया है, इसके ऊपर क्यों अमल नहीं हुआ है? 10 इतना इनाम रखा है तो मैं शफकत जी अभी को- आप कह रहे हैं कि आज हमारे तक यहाँ कोई आप भी अमेरिका का नहीं दिया है। हुआ लॉलीपॉप आप मुझे चूसते आए बताइए हैं। कि आज तक अमेरिका ने आपको लॉलीपॉप दिए हैं, आपको हथियार दिए हैं, आपको हेलीकॉप्टर दिए हैं, अभी भी दे आपको रहे हैं। फाइटर प्लेन दिए। ये अभी वो तक दे लॉलीपॉप रहे आप हैं। चूसते रहे हैं और इन्होंने अभी भी देना दे बंद रहे भी नहीं करेंगे। 72 कहां से आया? मिग 29 कहां से आया? मिग 20 SU कहां से आए? कहां से आपने कहां से लिए लॉलीपॉप? अमेरिका से नहीं आया। नहीं, भाई, तो आप तो आज भी हाथ फैला के खड़े हो कि अमेरिका आपको लॉलीपॉप दे और आप लॉलीपॉप चूसे। आपके पास तो कोई इंडस्ट्री नहीं है, आपके पास तो केवल एक ही इंडस्ट्री है, वो देखिए, टेररिज्म की ऐसा है। इंडस्ट्री। केवल टेररिज्म की इंडस्ट्री पाकिस्तान में पनपती है, दूसरी कोई इंडस्ट्री पाकिस्तान में नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अच्छा जनाब, मैं ये बातें नहीं करने आया था। मैं बातें करने आया था कि हम किसी तरीके से ये जो हमारे दरमियान फर्क है, इस फर्क को कम करने की जी बात जी करेंगे। जी शफकत जी, सप्रा जी, और मैं ये बात नहीं करने आया था कि आप ये कर रहे हैं और हम ये कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं और हम ये कर रहे हैं। मैं यही काम हमारे डिप्लोमेट्स भी करते हैं। यही शफकत काम जी, हमारे फर्क कैसे आप मिटेगा? चौधरी लंच भी नहीं खिलाया आपने। यही शफकत काम जी। आपके टीवी प्रोग्राम में भी होता है। शफ- मैं शफ- इस तरह के आपके- किसी सप्रा जी, मामले सप्रा में जी, नहीं सप्रा जी, एक शामिल मिनट। होता हूं। शफकत जी, रिश्ते आगे कैसे बढ़ेंगे जब साथ में बैठकर 2 बातें भी नहीं की, लंच भी नहीं किया? तो अभी मैं आपको शुरू में कह रहा था कि ये इस खत्ते की बदनसीबी है। ये बहुत एक मायूब बात है, गलत बात है जो हुई है, नहीं होनी चाहिए थी। जी चलिए, वो मानते तो हैं कि बात गलत हुई है। मेरे ख्याल से वो ये भी रियलाइज करेंगे कि रेप्रोचमा ही सिर्फ आंसर है। तो इस समय अगर पाकिस्तान की मीडिया पूरा और सतर्क है और हमारी मीडिया सतर्क है, तो इस समय पूरा एम ये रहना चाहिए कि जो चीज़ हुई है, जो गलतियां हुई हैं, वो किसी तरीके से कर्व की जाएं, दोबारा ना रिपीट की जाएं। हमारे प्राइम मिनिस्टर्स भी जाएंगे उसमें। तो क्वेश्चन ये है कि क्या हम अब ये स्टेप उठाएंगे जो कि राजनाथ सिंह जी ने उठाया? ये मेन मुद्दा है। और हमारा रिलेशन अब आगे क्या रहेगा? अब इंडियन गवर्नमेंट को डिसाइड करना है कि हमारा मेन मुद्दा क्या रहेगा। हम उंगलियां नहीं उठा सकते। अब वो कह रहे हैं आप रशिया से सामान ले रहे हो, हम अमेरिका से सामान ले रहे हैं। ये तो कहानियां चलती रहेंगी, उस कहानी का कोई अंत नहीं है। ये सिर्फ ध्यान देना चाहिए कि पाकिस्तान को पता चल जाना चाहिए कि लड़ाई इज नॉट द आंसर, एंड इवन ये प्रॉक्सी वॉर इज नॉट द आंसर। ये प्रॉक्सी वॉर जो चल रही है नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ में,
उनको कर्व करना पड़ेगा। और मुनी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि 200 आदमी भी नहीं थे, उनको भी स्टेट सिक्योरिटी कंट्रोल नहीं कर पाई। इसका मतलब वो तो पॉलिटिकल विल नहीं थी कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि आर्मी जो है पाकिस्तान की वो कंट्रोल कर रही थी। पॉलिटिकल विल की बात आपने पहले भी की थी प्रफुल्ल बख्शी, इस पर मैं सुदेश जी आपके पास आऊंगी। पॉलिटिकल विल की कमी है क्या स्टांस में थोड़ा बहुत नरमी है जिसके तहत बात आगे और स्ट्रांगली पाकिस्तान तक नहीं पहुंच पा रही है? जी नहीं, देखिए आपने देखा कि स्वाति जी किस तरह से पाकिस्तान का एक डिफेंस एक्सपर्ट किस नैरेटिव की बात कर रहा है। वो नैरेटिव फीड किया जा रहा है कि इंडिया में ऐसा होता है। अगर थोड़ा भी हकीकत रखें, किसी भी इंडियन न्यूज़पेपर को वो पढ़ ले, जब मुशर्रफ साहब यहाँ आए थे या नवाज शरीफ साहब आए थे, जो भी पाकिस्तान से आए हैं यहाँ पर, आपने देखा होगा इंडिया ने उन्हें सर आंखों पर बिठाया है, कोई प्रोटेस्ट नहीं। अगर एक दो स्टेटमेंट आए भी कहीं से तो सरकार ने इस पर कभी तवज्जो नहीं दिया। और वहाँ पाकिस्तान देखिए, वहाँ हम तो इसे बोलेंगे ऑर्गेनाइज करा रहा है प्रोटेस्ट। वो क्या बताना चाह रहा है, पूरे दुनिया को दिखाना चाह रहा है, कश्मीर को मुद्दा बनाना चाह रहा है। लेकिन ये हमारे सक्सेस है, ये हमारी डिटर्मिनेशन है कि हमने कश्मीर को मुद्दा नहीं बनने दिया, इनके लाख प्रयास के बावजूद। और इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये डिटर्मिनेशन है हमारे स्टेट का। और जो भी रहा है आज तक, जो भी रहा है, उसी डिटर्मिनेशन से पाकिस्तान से बातचीत किया है। और नरेंद्र मोदी जी के समय आपने देखा कि कैसे हमने पूरे विश्व में टेररिज्म के खिलाफ एक जो ताना बाना बुना है, वो पाकिस्तान को अलग थलग करने में सक्षम होगा। और पाकिस्तान को ये पता है, ये हंस सकते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन इन्हें भी पता है कि कैसे ये टेररिज्म जो दूसरे के खिलाफ ये यूज़ करते रहते हैं, ये पाकिस्तान को ही तबाह कर देगा।